एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे D0 है, D1 है या D2 है, इसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, लिगेंड अगर रहे या फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैसे, जैसे कि आप जानते हैं अगर D5 अगर यस है, ठीक है, D5 अगर यस है या D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, अगर D5 यस है या D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कब पता है, जब ट्रांजिशन मेटल आयन होंगे उसके साथ जुटे हैं, मतलब ऐसे लिगेंड रहे, चाहे जो लिगेंड रहे उसके साथ अगर ट्रांजिशन मेटल एटम है जुटा हुआ है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो D5s होगा या तो D2 sp3 होगा। अब ये बता चुके हैं कि ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक कब होगा, ऑक्टाहेड्रल कब होगा, ये आप जानते हैं। तो ये हम बता रहे हैं कि जब ट्रांजिशन मेटल एटम होगा उसके बाद अगर लिगेंड जुटे हुए हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन है वो इस तरीके से जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या केस है, जैसे sp3d2 है, ठीक है, sp3d2 है, तो इसका जो sp3d2 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब नॉन ट्रांजिशन मेटल जुटे रहेंगे, जो ट्रांजिशन मेटल ना हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जैसे कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे हम ये ML6 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। ओके, ये जो मेटल है अगर ट्रांजिशन मेटल एटम होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D5s या D2 sp3 होगा। अगर ये ट्रांजिशन मेटल एटम ना हो करके नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम हो तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होता है। ठीक है, तो चलिए हम और आगे देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने कहा, यहां देखिए हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे बात करते हैं, जैसे अगर आप जैसे अगर D1 है तो इसके लिए D2 है, D3 है, D4 है या D10 तक, इनफैक्ट हम इसकी बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें D1, ठीक है, अगर किसी का D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम यहाँ कहते हैं कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2 sp3। ठीक है, क्या होगा, और D1 से कहाँ तक होना चाहिए पता है, D1 से लेके D3 तक, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका D1 से लेके आपका D3 तक अगर जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर D1 से लेके D3 तक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ये होता है आपका D2 sp3 होता है। ठीक है, D2 sp3, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ये ML6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर हम इसका मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए D1 आया या D2 आया, D3 आया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे D1 अगर आ रहा है, D2 आ रहा है, D3 आ रहा है, तो D1 से लेकर D3 तक आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2 sp3 होगा। इसके साथ कोई भी लिगेंड जुड़ सकता है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके साथ कोई भी लिगेंड जुड़ सकता है। और B से स्टार्ट हो जाता है, आप समझते हैं कि ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम यही बात करें D4, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, D4 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, अगर D4 या D7 आता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम देखते हैं कि इसमें दो केसेस बनता है, इसमें आपका दो केस बनता है। एक तो बनता है आपका वीक फील्ड लिगेंड और एक बनता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए केसेस अलग होता है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वो पेयरिंग कराता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो वीक फील्ड अगर लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। इसका मतलब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3d2। ठीक है, क्या होगा, sp3d2, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3। अब आपको पता है S से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। जो पेयरिंग कराएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, उसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये हो जाएंगे D2 sp3।
अब आपको पता है D2 D से स्टार्ट हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसका मतलब हम क्या है D4 और D7 और सबके एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझना है कि अगर D1 से D3 तक है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D2sp3 होता है। D2sp3 तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर D4 और D7 अगर आते हैं तो इसका जो दो केसेस बनता है, या तो वीक फील्ड लिगेंड D4 हो गया, या तो वीक फील्ड लिगेंड, या तो आपका D7 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करता है, पेयरिंग तो कराएगा ही नॉर्मल केसेस, तो इसके लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ठीक है। और sp3d2 रहता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस रहता है, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराएगा, और इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करते हैं अगर ये D8 से D10 है, ठीक है, D8 से अगर D10 अगर आता है तो इसके केस क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर D8 से D10 अगर आते हैं तो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होते हैं sp3d2, ठीक है, sp3d2 होते हैं, और S से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। क्या कोई भी लिगेंड हो सकता है, यस, इसमें कोई भी लिगेंड हो सकता है और इसमें भी कोई लिगेंड हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने दो केसेस दिए, केस फर्स्ट और केस टू, ठीक है। तो इसके लिए अलग है, लेकिन इसमें कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए अगर अलग होता तो स्ट्रॉन्ग होता, वीक होता, ऐसा कुछ नहीं है। एनी लिगेंड है तो कुछ भी हो जाए तो D2sp3 होगा, ठीक है, D1 और D3 के केस में। और D8 D10 की बात करते हैं तो sp3d2 होगा, और इसके लिए दो केसेस आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एग्जांपल इसका हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर बात करें, ठीक है, जैसे हमने बताया अभी कि जैसे D5 और क्या रहता है D2sp3 अगर है, अगर इस क्या है ट्रांजिशन मेटल एटम कोई जुटा हुआ है तो हम कहेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो D5 और D2sp3 होता है, ठीक है। और sp3d2 ये होता है कि जब आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम उसके साथ जुटा हो। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका टंगस्टन से लेके चलते हैं, ठीक है, ये आपका है, ये का कंपाउंड ये है आपका, ठीक है। दूसरा कंपाउंड आपका ये लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा कंपाउंड लेते हैं आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखेंगे जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन इसमें से कौन सा होता है। पहली बात आपको ये पता है, यहाँ से देखिए आप ये ऑलरेडी जानते हो कि ये आपका जो है ये क्या है, आपका एक तरीके का ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रांजिशन मेटल या तो D5s होगा या तो D2sp3 होगा। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, आपका ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो चलो इसका ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अब पहली बार ये है, इसका अगर निकालोगे तो क्या होगा आपका +6 आएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे करते हो तो आपका 5 और 6s2 होता है, ठीक है। अब पूरा टोटल है इलेक्ट्रॉनिकल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे +6 का निकालेंगे तो 0। तो अब यहाँ से इसके ऑर्बिटल हम बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देखते हैं, यहाँ देखिए बनाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, ये S हो गया, और आपका यहाँ पे P, ठीक है, ये P हो गया, ये S और ये D, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। अब हमने देखिए क्या कहा, हम क्या कहें आपको, अगर ट्रांजिशन मेटल है तो जाहिर सी बात है D5s होगा या तो D2sp3 होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आपका D0 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम कॉम्प्लेक्स को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एक जो CH3 यहाँ पे एंटर करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, D5s कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, D5s कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। D5s होता है तो आप जानते हो क्या होता है, ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, D5s है, ये आपका ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक है। इसका मतलब ये सारे क्या है, इसमें CH3 क्या है, एंटर करेंगे। तो इसका इस तरीके से हम करते हैं। अगर इसकी बात करें तो जैसे स्कैनेडियम का, ठीक है, स्कैनेडियम का जैसे ये है, इसका क्या हो जाएगा 3D1, ठीक है, ये होगा।
अब जैसे इसका हम करेंगे तो इसका भी आप करते हैं तो 3+ आया, इसका मतलब इसमें भी क्या आ रहा है, D0 आ रहा है, ठीक है, D0 आ रहा है। और ये किसके लिए केस था, D0 के लिए, सबके लिए केस था। इसमें देखिए सब में D0 आ रहा है, इसमें भी D0 आएगा और इसमें भी D0 आएगा, ठीक है, ये सब में D0 आ रहा है, तो ये केस इसमें बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें अगर ऑर्बिटल आप बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अब यहाँ पर बनाते हैं इसका, ये D हो गया, ये आपका P है, ये S है, ये D है। अब यहाँ देखो इसमें 0 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें एक हम ऑर्बिटल यूज करेंगे, एक इसका और एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, D2sp3। और रही बात ये, जैसे यहाँ पे D0 था, यहाँ पे D0 था, D5s और D2sp3 था, ठीक है, इन दोनों में से क्या ये क्यों बना और ये क्यों नहीं बना। ट्रांजिशन मेटल तो हालांकि दोनों है, तो ये दोनों बनना चाहिए। तो इसके लिए केस हम बताए थे कि अगर लिगेंड जो है आपका बल्कि होता है, ठीक है, जैसे CH3 है, तो वो जाहिर सी बात है, आप देख के बता सकते हो कि ट्राइगोनल करिस्टेमेटिक होगा, इसका मतलब जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D5s होगा, आप देख के बता सकते हो। लेकिन इसको कॉन्फ़िगरेशन से कैसे करते हैं, हम इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लिगेंड, क्या है, लिगेंड आपका बल्कि नहीं है, इस वजह से H2O है, नॉर्मल लिगेंड है, तो हम क्या कर रहे हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, इसका केस हमने बताया, ट्रांजिशन मेटल एटम था इसलिए, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो एल्यूमिनियम आप देखते हो D तो होता ही है, इसमें क्या होता है, S होता है और क्या होता है, P होता है, उसके बाद आपका D आता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम में 3+ है, अब इसका भी निकालोगे लास्ट में क्या होगा, D0 हो जाएगा, D0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एक इसमें एंटर करेगा, एक इसमें और एक इसमें। इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 होगा, और S से स्टार्ट हुआ है, हमने बताया था कि आउटर वाला D इंक्लूड हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्या है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये भी क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब D0 अगर कॉन्फ़िगरेशन रही, D0 अगर कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो उसके लिए दो केसेस है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसा दिया गया है, अगर हम ट्रांजिशन मेटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D0 आता है, तो उसके लिए दो केसेस बनता है, ठीक है। अगर वो जो उसका सेंट्रल मेटल एटम है, अगर ट्रांजिशन मेटल एटम होता है तो उसके लिए D5s या क्या है आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, D5s या तो D2sp3 होता है, ठीक है। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, sp3d2 होता है, उसके लिए केस है। अब ये तीनों आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि ये कब बना, D5s sp3d2 का केस है, D2sp3 का कब क्या होगा, तो आप इससे समझ सकते हो। अब आपको पता है ट्राइगोनल करिस्टेमेटिक का, तो आप जानते हो CH3 जैसे ग्रुप रहेंगे तो उसमें क्या है, D5s जाहिर सी बनने पाते हैं, ठीक है। और ये D2sp3 यहाँ पे इस वजह क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं था, ठीक है, ये नॉर्मल लिगेंड था, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इसके लिए हम केस बता चुके हैं, ट्राइगोनल करिस्टेमेटिक कब होता है, D2sp3 sp3d2 ये ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्फ़िगरेशन आज डिस्कशन कर रहे हैं, वली हाइब्रिडाइजेशन की आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करते हैं, हमने इसको किया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका। जैसे हमने क्या कहा कि D1 से लेके अगर D3 तक आपका जो रहते हैं, तो क्या रहते हैं, कोई भी अगर लिगेंड हो तो हम बोलते हैं वो क्या है आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं D4 और DSC, ठीक है, D4 अगर DSC, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे D1 से लेकर D3 का हम एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हमने बताया क्या होता है, D2sp3 होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, मान लेते हैं हम कोई लिगेंड लेते हैं Ml6, ठीक है, यहाँ पे हम कोई लिगेंड लेते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं D3 आया, तो चलिए हम इसका बनाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें हम इसको क्या है, फिल कर देंगे, ठीक है। और हमने कहा इसका केस क्या है, इसमें एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड हो सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता है,
तो इसको नहीं देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेयर कराएगा, मतलब D1 और D3 के केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आते हैं S, उसके बाद क्या आते हैं P। ठीक है, यहाँ देखो इस जाहिर सी बात है, एक इसमें एंटर करेगा, एक इसमें और एक इसमें, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, और D से स्टार्ट हुआ तो हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे है, इसका निकालिए आप, और यहाँ पे एक दिया गया है, इसका निकालिए। अब कैसे आप निकालोगे इसका और इसका कैसे निकालोगे? पहली बार आपको पता है ये कार्बोनिल तरीके का न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका अगर आप ऑर्बिटल बनाइए, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे आपका P हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको, अब हमने बता दिया कि आपका अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्रोमियम है, D5 मान लीजिए इसका करते हैं तो 3D5 और 4s1 होता है। ठीक है, यही होता है 3D5 4s1। अब यहाँ से देखो 3D5 और 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये क्या है, मेटल से ही देख के बता दो क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। और लिगेंड बेसिकली तो है नहीं कि ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक बनेगा, लिगेंड से आप देख के बता दो, इसका मतलब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो D2sp3 होगा। आप लिगेंड से देख के बता सकते हो, अगर वो ट्रांजिशन मेटल एटम है तो आप लिगेंड से देख के बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसी तरीके से इसमें भी अगर बात करें, लिगेंड से आप देख के बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा। ठीक है, 1 2 3, तो इसका मतलब एक इसमें, सॉरी, एक हो जाएगा आपका, एक इसमें हो जाएगा, इसमें और एक इसमें। ठीक है, इसका मतलब इसका भी हो जाएगा D2sp3। आपको कैसे पता चल रहा है? याद रखो कि अगर V जैसे क्रोमियम है, ये कैसा है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, D ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है तो D2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 बनाएंगे। और CH3 जैसे ग्रुप अगर लगे हुए हैं लिगेंड में तो हम इसको बोलते हैं आपका ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे अब इसमें तो कोई चार्ज इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इस तरीके से हम, मतलब आप इसको देख के बता सकते हो, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। अब चलिए हम देखते हैं, जैसे अब हम बात करते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए D7 की अगर बात करें, D4 से D7 तक। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बात करें, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं आपका, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बोल रहा है D7, अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमने बना लिया। अब चलिए इसमें D7 बोल रहा है 1, ये p ऑर्बिटल, इसमें फिर करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक हो गया। अब ये अगर हम मान लेते हैं, अगर ये वीक, ये क्या है वैसे, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। क्या करता है, पेयरिंग नहीं कराता है। तो अगर इसका, अगर आप देखोगे, जाहिर सी बात है, अगर आप कितना है 7 है, अगर इसका आप देखोगे तो इसका मतलब ये क्या है, क्या बनाएगा, sp3d2 बनाएगा। ठीक है, sp3d2 बनाएगा। ठीक है, sp3d2 बनाएगा। अब वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कराता नहीं। अगर मान लीजिए, अगर क्या हो जाए, पेयरिंग करा ले, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए, जैसे इस तरीके से अगर लिगेंड हो जाए, तो हम तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 हो गया आपका, फिर sp3 और आपका d, 1 2 3 4। तब के केस में हम इसको कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये पेयरिंग करा लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कराता है, तो तब का जो केस है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन बचे, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा अगर पेयरिंग करा लेगा, और यहाँ बचा ये आपका sp3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा d2। ठीक है, d। अब यहाँ बताइए, अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, dsp3 तो नहीं हो सकता, या तो d2sp3 या तो sp3d2।
DsP तो कोई चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, एक्साइट कराना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे। और D से पहले क्या आता है, यस आता है, यस आएगा, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक्साइट कराएंगे। जब इसमें एक्साइट कराएंगे तो ये सिर्फ इतना ही होगा, ये सिर्फ क्या बचाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, तो इसका मतलब 1 2 और यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, यानी D2sp3 होगा। और आपको बताया भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या है आपका D2sp3 इसमें आ रहा है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में आपका क्या आ रहा है, sp3d2, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ये रहा, हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें D8, अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाता है तो D8 के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, D8, ठीक है, अगर हम D8 से D10 तक की बात करते हैं, ठीक है, चलिए D8 का बात करते हैं। जैसे अगर आप D ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और यहाँ पे S है, यहाँ पे आपके क्या है, P है, यहाँ पे आपके क्या है, D, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब इसमें फील करना है आपको, तो चलिए आप फील करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस इलेक्ट्रॉन, इसमें हमको एक्साइट नहीं करवाना है, क्योंकि अगर एक रहता तो हम उसको एक्साइट करवाते हैं। यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। और हम इसमें बताएं कि एनी लिगेंड हो सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हम नहीं देखते हैं, ठीक है, नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये इसमें कौन सा होगा, sp3d2 होगा। आपको ऑलरेडी पता है लेकिन इससे भी करो, sp3d2, इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब D, एक बार और देखते हैं, D0 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए 2 केसेस है। अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस रहता है तो D5s या तो D2sp3। अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ अगर जुटा हुआ है तो sp3d2। अब बात करते हैं D1 से अगर D3 आता है तो उसके लिए क्या होता है, D2sp3 होता है, D2sp3। और D से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब D4 से अगर हम D7 की बात करते हैं तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या है, पेयरिंग नहीं कराता है, तो इसका मतलब sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कराता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करते हैं D8 से D10 तक, तो D8 से D10 तक इसमें कोई भी लिगेंड हो सकते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है आपका नॉर्मल सा sp3d2 होगा जो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होता है, ओके।